अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्टिकल लॉजिस्टिक्स एलएलसी। जैसा कि रिसेंटली लास्ट एक वीडियो में हमने कहा था कि हम अपना एआई बेस्ड डिस्पैच कोर्स लॉन्च करेंगे, तो आज हम उसकी पहली इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली कोर्स के रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा आज की हमारी वीडियो कुछ लेंथी हो जाएगी प्रीवियस वीडियोस की निस्बत, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप 2x पे करके भी इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा ये कोर्स नियर अबाउट 25 से 30 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हम डिफरेंट एआई टूल्स का यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छा मार्केट के रिलेटेड समझा सके और अपडेटेड मार्केट की जो अपडेट्स होंगी वो भी शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डिस्पैच इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन। डिस्पैचर एक्चुअली है क्या, और इसके अलावा इसमें कौन कौन से मेन रोल्स होते हैं, जिनमें होते हैं डिस्पैचर, कैरियर क्या होता है, शिपर क्या होता है, शिपर से लोड कैसे लेते हैं, ब्रोकर क्या क्या रोल है उसमें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं, तो नोट्स को ओपन कर लेते हैं। तो हेयर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फील्ड में मेन होते हैं ये चार रोल। ये चार कैरेक्टर्स मेन रोल प्ले करते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल शिपर है, देन ब्रोकर है, डिस्पैचर है और कैरियर है। तो हम इनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैरियर। कैरियर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये या कैरियर इज अ कंपनी और इंडिविजुअल दैट ओन एंड ऑपरेट्स ट्रक और अदर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। इसका मतलब ये है कि कैरियर से मुराद ट्रक का ऑनर है, इवन वो एक कंपनी को ऑपरेट करता है या वो एक सिंगल ट्रक रखता है। ट्रक के ऑनर को, ट्रक के ऑनर या चाहे वो खुद ड्राइव करता है या उसकी ड्राइविंग की टीम है, उसको हम कैरियर का नाम देते हैं। ट्रकिंग इंडस्ट्री में कैरियर हम ट्रक के ऑनर विद ड्राइवर को, जो ऑनर ऑपरेटर होगा ट्रकिंग की कंपनी का, उसको हम कहेंगे कैरियर। अब इसके की फंक्शन क्या होते हैं, व्हीकल ऑपरेशंस। वो ट्रकर की ऑपरेशंस के, जो उसके व्हीकल हैं उनके ऑपरेशंस, अगर वो एक कंपनी का ओनर है तो उसका ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ड्राइवर मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेज ड्राइवर हु ऑपरेट द व्हीकल्स। अगर बड़ी कंपनी है, उनके पास 10-12 ट्रक्स हैं, तो उन ड्राइवर्स की मैनेजमेंट करते हैं कि कौन सा ड्राइवर कौन सी गाड़ी को लेके जाएगा, कौन सा ड्राइवर किसके लिए है, उनकी सैलरी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग एक ओनर ऑपरेटर मीन एक कैरियर कंट्रोल करता है। इंश्योर कार्गो हैंडलिंग, प्रॉपर लोडिंग, अनलोडिंग एंड सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का ओनर ऑपरेटर यानी कैरियर जिम्मेदार होता है। और इसके अलावा भी वो उसकी कंपनी के लिए जो जो चाहिए, इंश्योरेंस, रेगुलर रूल्स, ट्रांसपोर्टेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ईच एंड रेगुलेटरी कंप्लेंट्स के लिए ईच एंड एवरीथिंग का वो जिम्मेदार होता है। अब इसके सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता चलो। अ ट्रकिंग कंपनी दैट ओन्स अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स एंड हैंडल्स द डिलीवरी ऑफ फ्रीट फ्रॉम वेयर हाउस टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। मीन कि एक ट्रकिंग कंपनी जो एक वेयर हाउस से जाती है, सामान उठाती है और जाके उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन कंपनी है और उसने अपने मेडिकल स्टोर्स पे दवाइयों को सप्लाई करना है। अब जो सप्लाई करेगा, जो कंपनी सप्लाई करेगी, वो कैरियर कंपनी सप्लाई करेगी। कैरियर अपने ट्रक्स भेजेगा कि इस वेयर हाउस से उठा के उस जगह पे हमने अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करवाना है। सो देन इसमें जो दूसरा मेन रोल है, दूसरा मेन कैरेक्टर है, वो ब्रोकर का आता है। ब्रोकर की डेफिनेशन क्या है? अ ब्रोकर एक्ट्स एज इंटरमीडिएरी बिटवीन शिपर्स एंड कैरियर्स द facilitate द मैचिंग ऑफ फ्रीट विद अवेलेबल कैरियर्स। अब जो ब्रोकर होता है उसका मेन रोल क्या होता है? जैसे हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, चले पाकिस्तान में इन केस अगर हमें अपना कोई लोड उठवाना हो तो हम कांटेक्ट करते हैं अड्डा मैनेजर से। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज होते हैं, उनके ब्रोकर्स भी होते हैं। किसी का कभी वास्ता पड़ा हो तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज और बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनीज के भी, इनके भी मैनेजर बैठे होते हैं, ब्रोकर बैठे होते हैं। अड्डा मैनेजर के पास हम जाते हैं,
कोटेशन देते हैं हमने इस्लामाबाद से लाहौर या लाहौर से मुल्तान सामान शिफ्ट करवाना है, वो कहता है ठीक है हम इतने पैसे लेंगे और उस पर गाड़ी भेज देता है। अब यूएस में सेम वही सीन ऑनलाइन होता है और जो उसको डील करता है उसको हम ब्रोकर कहते हैं। और इसके की फंक्शन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके की फंक्शन में आता है फाइंड्स एंड अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन फॉर शिपमेंट बाय कनेक्टिंग सुइटेबल कैरियर्स। अब जो एक ब्रोकर होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैरियर, एक वेयर हाउस ऑनर ऑपरेटर को ले जाके मिलता है, उनसे लोड की डील्स करता है, उनसे लोड लेता है और फिर उस लोड के मुताबिक कैरियर भेजता है। फॉर एग्जांपल अगर वो बॉक्स ट्रक का लोड है तो उसके लिए बॉक्स ट्रक भेजेगा, रेफर का लोड है, टेम्परेचर पे लोड, फिक्स टेम्परेचर पे लोड ने जाना है तो उसके लिए वो रेफर को भेजेगा। और अगर उसने फ्लैट बेड है या किसी और चीज़ का लोड है, वो मैं आगे फ्लैट बेड ट्रक टाइप्स इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपको क्लियर करवा देंगे। और तो उस चीज़ के लिए वो उस सेम टाइप का सेम ट्रक भेजेगा। नेगोशिएशन वो कैरियर और ब्रोकर के दर शिपर के दरमियान नेगोशिएट करता है, अपनी भी बचत रखता है उसमें और नेगोशिएट करके बेस्ट रेट पे लोड बुक करवाता है। डॉक्यूमेंटेशन शिपर साइड से भी डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करवाता है, कैरियर साइड से भी डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करवाता है। कस्टमर सर्विस एक स्मूथ क्या है, मतलब शिपर को भी रिलायबल सर्विस, कैरियर को भी एक अथेंटिक। अब एक कैरियर है वो शिपर को नहीं जानता, लेकिन एक ब्रोकरेज कंपनी यूएस की गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, वो फैक्टरिंग कंपनी के साथ फैक्टर्ड है, वो एक ट्रस्टेड फैक्टर के थ्रू लोड्स की बुकिंग करते हैं। सो देन द जो हमारे पास नेक्स्ट है उसकी चलें इस ब्रोकर की एग्जांपल, लॉजिस्टिक्स कंपनी दैट कनेक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स विद ट्रकिंग कंपनीज टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स अक्रॉस द कंट्री ऑफन विदाउट ओनिंग द ट्रक देमसेल्व्स। इसका मतलब ये है कि एक जो एक लॉजिस्टिक्स ब्रोकरेज की एग्जांपल है, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी दैट कनेक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स, जो चीज़ एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, वेयर हाउसेज, मैन्युफैक्चर सेंटर्स, फैक्ट्रीज को अक्रॉस उनकी प्रोडक्ट को अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में सप्लाई करने के लिए जो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी होती है उसको ब्रोकर कहते हैं। लेकिन इस लॉजिस्टिक्स कंपनी के पास अपने ट्रक नहीं होते, समटाइम्स ब्रोकर्स के अपने ट्रक भी होते हैं, लेकिन जो ब्रोकर की तारीफ में ये नहीं आता कि उनके अपने ट्रक वगैरह, मतलब वो उनके अपने ट्रक हों तो वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो देन इसका थर्ड मेन फैक्टर है वो है डिस्पैचर। डिस्पैचर मीन हम जिसका हम कोर्स करवाने जा रहे हैं, डिस्पैचर की आप तारीफ क्या है। अ डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट। दे वर्क क्लोजली विद ड्राइवर्स टू इंश्योर टाइमली डिलीवरीज एंड एफिशिएंट रूटिंग। अब एक डिस्पैचर का क्या काम है, डिस्पैचर कैरियर के बिहाफ पे काम करता है। अब एक जो कैरियर होता है, एक ट्रक ड्राइवर होता है, समटाइम्स वो जो न्यू फील्ड में आए हों 4-5 महीने वाले, उसको रूट्स का नहीं पता होता कौन से रूट किस ट्रक के लिए बेस्ट है, वो नेगोशिएट नहीं कर पाता रेट ब्रोकर के साथ, उसको नेगोशिएटिंग का तरीका नहीं आता, वो बहस मुबाहिसा नहीं कर पाता, ब्रोकर के साथ एक अच्छा लोड नहीं ले सकता। तो जो एक डिस्पैचर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके मैं की फंक्शन में आपको बता देता हूँ डिस्पैचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूट प्लानिंग, प्लान एंड ऑप्टिमाइजेज रूट्स फॉर ड्राइवर्स टू इंश्योर टाइमली एंड एफिशिएंट डिलीवरीज। वो प्लान करता है, मैंने अपने कैरियर को इस स्टेट में नहीं भेजना, इस एरिया में नहीं भेजना, ये एरिया डेड है, यहाँ से उसको लोड नहीं मिलेगा, मैंने अपने कैरियर को अच्छी स्टेट में भेजना है, यहाँ से मैं उसको लोड निकलवा के इस स्टेट में, फॉर एग्जांपल अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने कैरियर इन पाकिस्तान की मैं बात करता चलूँ कि मेरे पास एक ट्रक है, मैं उसको कोशिश करूंगा मैं उसको मेन मेन जो सिटीज़ हैं उनमें घुमाऊँ, इवन लोकल एरिया छोटी छोटी जगहों पे जाके ट्रक को फंसाने के बजाय मैं कोशिश करूंगा मेन मेन उन एरियाज़ में जाऊँ कि जाऊँ ये। लेकिन पाकिस्तान में तो टोटल वो कैरियर के अपने भी यहाँ पे होता है, लेकिन यूएस की बात करें तो डिस्पैचर अपने कैरियर को जिसके लिए वो काम कर रहा होता है उसके लिए काम करता है और उसको बेस्ट लोड्स लेके देता है। शेड्यूलिंग, कोऑर्डिनेट डिलीवरी शेड्यूल्स एंड मैनेज द असाइनमेंट ऑफ द लोड्स टू ड्राइवर। शेड्यूल करता है कि आपका आज का पिकअप यहाँ से है, कल का पिकअप यहाँ से है, और वो इस तरह से शेड्यूलिंग करता है कि एक कैरियर ने एक लोकेशन से लोड उठाया है तो दूसरी लोकेशन के ड्रॉप ऑफ से पहले पहले वो उसको दूसरा लोड फ्राहम कर देता है। तो उसके बाद जो
मेन इसका फिर कम्युनिकेशंस एक्ट्स एज द पॉइंट टू कॉन्टैक्ट बिटवीन ड्राइवर्स एंड क्लाइंट्स प्रोवाइडिंग अपडेट्स एंड रिजॉल्विंग इशू। कम्युनिकेट वो करता है विद ब्रोकर, ब्रोकर के साथ कम्युनिकेट करता है। ब्रोकर कहता है मुझे लोड की डिलीवरी के लिए ये इक्विपमेंट चाहिए, वो अपने कैरियर से कंफर्म करके बताता है, कम्युनिकेट करता है हमारे पास ये चीज़ें हम ये ऐसे उठा सकेंगे लेकिन इसके लिए हम इतना चार्ज करेंगे, आगे इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, लंपर ले ओवर डिटेंशन वगैरह, उसके लिए कम्युनिकेट करता है। अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं अपने कैरियर्स को, अगर इन केस कोई इशू आ जाता है, सम टाइम कैरियर पैकेट फिलिंग में एग्रीमेंट में कोई इशू आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है। तो वो सारी कम्युनिकेशन, रेट कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिलीवरी पिकअप की जो कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रोकर से करनी होती है। इन केस अगर शिपर से भी बात करनी पड़े तो डिस्पैचर शिपर से बात करता है अपने कैरियर के बिहाफ पर, उनकी इंश्योरेंस से बात करता है, उनकी फैक्टरिंग से बात करता है, ईच एंड एवरीथिंग उसको सॉल्व आउट करवा के देते हैं, अपने कैरियर को ईजी रखता है। देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, handles unaccepted issues such as delays, breakdowns or route changes। प्रॉब्लम इन केस अनएक्सेप्टेड इशू आ जाता है, कोई डिले आ जाता है, कोई मौसमी तब्दीली आ जाती है, कोई ट्रक खराब हो जाता है, टायर ब्रस्ट कर जाता है, ट्रक काम करना छोड़ जाता है, और इन केस उसको फिर लाइव अपडेट उसको हैंडल कैसे करना है, एक्स्ट्रा डिटेंशन चार्जेस से कैसे बचाना है, डिडक्शन चार्जेस से कैसे बचाना है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ईच एंड एवरीथिंग एक डिस्पैचर की जिम्मेदारी होती है। An individual working in a dispatch office coordinating with truck drivers to manage their schedules, routes and address any issues that arise during transit। ये एक dispatcher की एक complete एक bridge है ये between a bridge between the carrier and the broker is called a dispatcher। So now we are going to discuss that how the carrier, broker and dispatcher interact with each other। ये एक दूसरे के साथ interact कैसे करते हैं? तो सबसे पहले है कैरियर एंड ब्रोकर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सो द ब्रोकर सिक्योर्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द शिपर, ब्रोकर सिक्योर करता है कैरियर के साथ, एक रेट डन करता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ये लोड मेरा कैरियर ही पिक करेगा, कि मीन कि मैं जो ट्रक भेजूंगा वही पिक करेगा, उसका एग्रीमेंट होता है। द ब्रोकर टिपिकली हैंड नेगोशिएट एंड पेपर वर्क वाइल द कैरियर प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन। वो सारा ईच जो पेमेंट उसको लेके देनी होती है ब्रोकर ने, शिपर से ब्रोकर को पे करना होता है, लोड पिकअप करवाने तक, पीओडी लेने तक, बिल ऑफ लैडिंग लेने तक, ईच एंड एवरीथिंग ब्रोकर उसके साथ कनेक्टेड होता है। कैरियर को ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करवानी होती है, मतलब जो ब्रोकर टू कैरियर जो कनेक्टेड है, ब्रोकर कनेक्टेड था अपने कैरियर से, शिपर से उसने एग्रीमेंट किया जाके शिपर को, ये मैंने इस रेट पे कवर करवाऊंगा, फिर उसने लोड बोर्ड पे पोस्ट किया। इन केस डायरेक्ट बुकिंग हुई कैरियर की या डिस्पैचर के थ्रू, तो उसके पेपर वर्क की जो मैनेजमेंट है वो ईच एंड एवरीथिंग वो ब्रोकर ने प्रोवाइड करनी होती है टू द कैरियर। अब कैरियर टू ब्रोकर, अब कैरियर का क्या रोल है ब्रोकर की तरफ? कैरियर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जिसकी वो बात करता है, जिसकी नेगोशिएट हुई होती है, वही चीज़ सर्विसेज जिनकी बात डन हुई है वही प्रोवाइड करता है। कैरियर एंड डिस्पैचर, अब ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक डिस्पैचर कैरियर के लिए कैसे काम करता है। वो बेस्ट ट्राई करता है कि अपने कैरियर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें, क्योंकि जब तक आप अपने कैरियर को बेस्ट सर्विस नहीं देंगे, मार्केट में जितनी सैचुरेशन हुई पड़ी है, आपका कैरियर आपके पास नहीं टिकने वाला। So then the next is carrier to the dispatcher। The carrier relies on the dispatcher to manage logistics and handle operational details to ensure that deliveries are made on the time and efficiency। अब इसका मतलब ये है कि एक कैरियर जो अपना पूरा बिजनेस डिपेंड कर रहा होता है, किसके ऊपर कर रहा होता है डिपेंड? अपने डिस्पैचर के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक एक ड्राइवर के पास, एक कैरियर के पास 3 ट्रक थे, उसने मुझे आपको एज अ डिस्पैचर हायर किया है, कह रहा है मैं अपने पुराने डिस्पैचर के साथ कट ऑफ करके आपको हायर कर रहा हूँ, तो इट मीन्स दैट उसने अपना टोटल आपको दे दिया है काम कि आप, ये मेरी कंपनी है, मेरे 3 ट्रक को लोड्स आपने देना है। अब ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने काम के साथ कितने सीरियस हो, और इस फील्ड में अपने काम के साथ सीरियस शुड भी रहना पड़ता है। तो देन ब्रोकर टू द डिस्पैचर, अब ब्रोकर और डिस्पैचर का क्या ताल्लुक है? अब ब्रोकर ने एक शिपर से लोड लिया, उसको पोस्ट कर दिया लोड बोर्ड पे, डिस्पैचर आगे देख रहा होता है, उसने लोड इन्फॉर्मेशन ली, ब्रोकर से रेट लिया, अपने कैरियर को बताया, कैरियर से रेट लिया, दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग करवा के नेगोशिएशन करके एक अच्छे रेट पे अच्छे आरपीएम पे लोड बुक कर दिया।
अब उसकी टोटल मैनेजमेंट वगैरह उसने करनी है। उसको एग्रीमेंट आरसी की चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। ब्रोकर डबल ब्रोकरी तो नहीं हो रही, ब्रोकर ब्रोकर स्कैम समटाइम्स ये होता है कि आरसी पे कुछ और होता है, लोड कुछ और होता है। ये ईच एंड एवरीथिंग ब्रोकर एंड का आपस की कोऑर्डिनेशन के दौरान ब्रोकर एंड डिस्पैचर ने देखना होता है। और सबसे लॉन्ग टर्म तक ब्रोकर डिस्पैचर और कैरियर का रहता है, शिपर के साथ डिस्पैचर का खास लिंक नहीं रहता। अब ओवरऑल जो पढ़ा है हमने उसकी समरी ये है। अब कैरियर क्या है? कैरियर की अपना जो ट्रक ऑन करता है उसको हम कैरियर कहते हैं। ब्रोकर कनेक्ट शिपर विद कैरियर, हैंडल्स नेगोशिएशन, पेपर वर्क, मीन ईच एंड एवरीथिंग। अब मतलब कि लोड लेता है, उसको लोड बोर्ड पे पोस्ट करता है कैरियर, और कैरियर को शिपर के साथ कनेक्ट करते हैं। ब्रोकर इज अ ब्रिज बिटवीन shipper and the carrier, and a dispatcher is a bridge between carrier and broker. So it's over। इसकी आपको इस तस्वीर से ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग समझ आ चुकी होगी। अब ब्रोकर का एक डिस्पैचर का जो मेन काम है वो ये है, लोड इंफॉर्मेशन लेनी है, देखना है कि किस जगह से किस जगह लोड जा रहा है, कितने डेड हेड है, कितने दूर हमारा ट्रक खड़ा था, रेट नेगोशिएशन करनी है विद ब्रोकर, कैरियर डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, कम्युनिकेट करना है। ईच एंड एवरीथिंग एक डिस्पैचर का काम होता है। सो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ आ चुकी होगी। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, मे बी इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हों, और हम कोशिश करेंगे कि उन मिस्टेक्स को नेक्स्ट वीडियो में हम दूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।